ख्याल से ज़फ़र बिल्डर साहब और आरिफ हुसैनी साहब, और जो दो लोग हैं वो पार्टी से लड़ रहे हैं, अबुल हसन हाशमी साहब और रफ़त यार खान साहब। तो टोटल ऐसे 4 लोग हैं हमारे पूरे ग्रुप में से कि 2 अपक्ष लड़ रहे हैं और वो लोग। हाई कोर्ट में आपने आपका पक्ष रखा था, सुप्रीम कोर्ट ने आपका पक्ष माना, तो इसके बारे में क्या कहें? यकीनन जब मेरी नाराज़गी यही थी कि इम्तियाज़ जलील साहब ने थोड़ा राय मशवरे से हमारे भी कुछ मशवरे ले लेते तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता था। आरिफ हुसैनी साहब ने जो है तो अपक्ष में फॉर्म भरा है, और असद साहब का यही कहना था कि जो लोग आते हैं मैं सबका खैर मकदम करने के लिए और अपनी जो है तो उनको अपने साथ बिठाने बात करने तैयार हूँ। बाहर से लाके उम्मीदवार डाले गए हैं और कुछ एकदम नए चेहरे जो मुतारफ़ नहीं थे लोगों के अंदर, तो उनका कोई ऐसी पॉपुलैरिटी नहीं थी, तो वहाँ पर मेरा विरोध था। बात मजबूत है क्योंकि उन्होंने भी ग्राउंड के ऊपर काम किया है, यकीनन काम किया है, लेकिन अभी हमारे पास 2 से 3 दिन और है। हम लोग जो है तो उनको मनाने की कोशिश करेंगे जो अपक्ष उम्मीदवार है कि भाई आप मजलिस के थे और हम मानते हैं कि आज भी मजलिस के हैं आप लोग, तो अपक्ष होने के बाद में आपको जितनी ताकत नहीं मिलेगी जितनी जो मजलिस के साथ जुड़े रहने में मिलेगी। तो इंशाल्लाह दो का ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का एक छोटा सा सिपाही हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल रहीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं गली से लेकर दिल्ली तक में। जिस तरह से अभी शहर में इलेक्शन का माहौल गर्म है, उसी तरह से अभी हमारे पास में जो है नासिर सिद्दीकी साहब है, इस ठंडी में इलेक्शन में वो भी गर्म दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से जा रहे घूम रहे हो उस तरह से वो भी आज गर्म है। नासिर सिद्दीकी साहब, आपका गली से लेकर दिल्ली में स्वागत करता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ सर, जिस तरह से आपने इम्तियाज जलील साहब का विरोध करे थे, क्या ये विरोध उस हद तक ही था? देखिए, यकीनन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आपने देखा होगा बीजेपी के अंदर तो उनके नेताओं के उनके लोगों ने जो तो गाड़ियाँ फोड़ी, उनके साथ में धक्का बुक्की की, ये सारी बातें की, लेकिन हमने तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा अल्फाजों से जो है तो इसका विरोध किया। और विरोध करने के बाद में जब हमारे सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पास में हमें बुलाया गया, उनसे बात की गई, तो उन्होंने कहा कि आप सिर्फ़ और सिर्फ जमात का काम कीजिए। तो यकीनन हम जमात का, मैंने हर जगह ये कहा था कि मैं जो है तो कुछ बातों का ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का एक छोटा सा सिपाही हूँ, और यकीनन हमने इम्तियाज़ जलील साहब की रहनुमाई में पिछले 11-12 साल से लगातार काम किए हैं। लेकिन हमारी पार्टी का ये बड़ापन है कि आपको अगर कोई गलत बात लगी तो आप खुलकर बोल सकते हैं। बाद में इम्तियाज़ जलील साहब के भी स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, तो सारा मामला जो है तो अब हमारा, आज जैसा कि आपने कहा कि मैं गरम हूँ, यकीनन गरम इसलिए हूँ कि अब हमारी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा जीते, इसलिए हम लोग ये जो गर्मी पैदा कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ रही है और इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल भी करेगी। ये जो प्रभाग 14 में अभी झगड़ा हुआ था इम्तियाज जलील साहब का और कलीम कुरैशी साहब का जो मसला था, तो इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, झगड़ा होना नहीं चाहिए। मैं ये पूरे शहर के नौजवानों से अपील करूंगा, इलेक्शन आते और जाते रहते हैं। आपको जिस भी पार्टी का काम करना हो, आपका पसंदीदा उम्मीदवार के लिए करना हो, चाहे किसी पार्टी से हो, लेकिन हमें मज़हब इस्लाम को जो है तो सबसे आगे रखना चाहिए कि जो है तो इख्तिलाफ़ात जायज़ है, इख्तिलाफ़ होना चाहिए, और लेकिन उसमें इंतशार पैदा ना हो, और इंतशार की वजह से हम ऐसा ना हो कि 5 साल एक दूसरे को मुंह दिखाने के लायक ना रहे। जिस तरह से आपकी पार्टी जो है इत्तेहाद आपके पार्टी के नाम है, तो देखा गया है कि इलेक्शन में जब टिकटें बंटवारा हुआ टिकटों का, तो इसके अंदर कहीं ना जियालों में आपके दरार पड़ी, तो इत्तेहाद मुसलमानों में नहीं हो पाया, क्या वजह थी इसकी? नहीं, अवाम के अंदर इत्तेहाद था, है और रहेगा, हमेशा मजलिस के साथ रही है। लेकिन चूंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत साले साल से जो है तो ज़मीन के ऊपर काम किया, उनको एक उम्मीद थी कि भाई हमें टिकट मिलेगा और हम जो है तो यकीनन इंशाल्लाह चुन कर आएंगे, तो इसीलिए जद्दोजहद थी, बहुत जद्दोजहद की उन्होंने टिकट के लिए। लेकिन जब नाराज़गी हाथ में आई तो उन्होंने नाराज़गी का जो तो इजहार किया। आप देखिए, मजलिस के जितने नाराज़ लोग थे, मैं समझता हूँ कि 90 से 95% लोग जो है आज भी मजलिस के साथ जुड़ चुके हैं। 2-5% जो हमारे भाई है
चाहे वो किसी और पार्टी में गए हो या अपक्ष लड़ रहे हो, हमें उम्मीद है कि वो मजलिस की सोच से जुड़े हैं, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जब आदमी जुड़ता है तो वो जो है तो इसकी आइडियोलॉजी से, उसकी सोच से जुड़ता है, और दूसरी किसी भी पार्टी में जाने के बाद में जो है तो वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे हम खुलकर हमारी बात करते हैं। और अभी जैसे कि आपने कहा कि भाई जो नाराज थे, जिनको टिकट नहीं मिला वो दूसरी पार्टी में गए या फिर अपक्ष लड़ रहे हो, लेकिन ये जो चुन के आएंगे वापस, क्या ये आप उनको वापस एमआईएम में लेंगे या उनके आपको जो समर्थन चाहिए वो लेंगे आप उनसे? जो अपक्ष है वो तो यकीनन आएंगे, और एक या दो लोग हैं जो अदर पार्टी से लड़ रहे हैं, तो हम समझते हैं कि वो भी कभी ना कभी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन ज़रूर थामेंगे। उन्हें भी ऐसा लगेगा कि भाई अपने घर में और किराए के मकान में बहुत फ़र्क होता है। अब हर इंसान चाहता है कि किराए के मकान से निकल के अपने मकान में आए, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है ये अपना ज़ाती मकान है, और हम किसी भी दूसरी पार्टी में जाते हैं ऐसा लगता है कि ये किराए के मकान है। तो किराए के मकान से अपने मकान में आने के लिए सारे लोग स्ट्रगल करते हैं। यकीनन हम इनके लिए भी जो है तो ज़रूर कोशिश करेंगे, और हमें उम्मीद है कि वो लोग हमारे अपने ज़ाती मकान में यकीनन वापस लौट आएंगे इंशाअल्लाह। जब असदुद्दीन साहब जब औरंगाबाद आए तो आपको साथ में लेके चले उन्होंने, आरिफ हुसैनी साहब को क्यों नहीं लिया? क्योंकि आरिफ हुसैनी साहब ने जो है तो अपक्ष में फॉर्म भरा है, और असद साहब का यही कहना था कि जो लोग आते हैं मैं सबका खैर मकदम करने के लिए और अपनी जो है तो उनको अपने साथ बिठाने बात करने तैयार हूँ, लेकिन आप जो है तो अपने जो फॉर्म भरे हैं आप लोगों ने, तो सबसे पहले उसको विड्रॉल कीजिए, मजलिस के हक़ में जो तो आप ऐलान कीजिए, और आप मेरे साथ बैठिए, आपकी जो भी बातें हैं मैं गौर से सुनूंगा, और अगर आपके साथ में नाइंसाफ़ी हुई तो आइंदा जो है तो इंशाल्लाह नाइंसाफ़ी नहीं होगी, ऐसा बैरिस्टर साहब का कहना था। लेकिन आपने देखा होगा कि वो जो मजलिस से लोग जुड़े हुए होते हैं उनके लिए हमेशा जो है तो दरवाजे खुले होते हैं, और हमें उम्मीद है कि एक ना एक दिन ये लोग हमारे साथ फिर खड़े नजर आएंगे इंशाअल्लाह। हाई कोर्ट में आपने आपका पक्ष रखा था, सुप्रीम कोर्ट ने आपका पक्ष माना, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? यकीनन जब मेरी नाराज़गी यही थी कि इम्तियाज़ जलील साहब ने थोड़ा राय मशवरे से हमारे भी कुछ मशवरे ले लेते तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता था, क्योंकि हमारा जो टारगेट था तो हम 30 प्लस जो है तो सीटें यकीनन बड़ी आसानी से हासिल कर सकते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं जो लोगों के तासुरात जो आ रहे हैं तो उसकी वजह से हमको लग रहा है कि हमको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान होता हुआ। लेकिन जब से बैरिस्टर साहब और आज अकबरुद्दीन अवैसी साहब आए हैं तो फिर से एक उम्मीद हमारी जाग उठी है कि यकीनन हम फिर से जो है तो 30 का आंकड़ा पार करेंगे, क्योंकि लोगों के अंदर जो है तो इन दोनों भाइयों का जो एतमाद है और उनकी जो क़यादत को जो मजबूत करने का आज़म रखते हैं, वापस से वो लोग जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ खड़े हो गए, और इंशाल्लाह इसके बेहतरीन नताइज हमें हासिल होंगे इंशाल्लाह। लेकिन अवाम का ये सोचना है कि जिस तरह से एमआईएम पार्टी कार्यकर्ता और इनके अंदर जो दरार पड़ी है, तो ये लोग कहीं ना कहीं सोचने मजबूर है कि भाई हम वोट किसे दें। नहीं देखिए, यकीनन नाराज़गियाँ होती है, लेकिन मैं आपस में इख्तिलाफ ज्यादा हो गए। नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, मैं 4 या 5 जो नाम बता रहा हूँ आपको, जैसे रफ़त। आवाम को दिखने में आ रहा है। आवाम के अंदर कुछ लोग होते हैं जो मजलिस को हमेशा कमज़ोर करने के लिए पीछे पड़े रहते हैं, 100% तो हमारे साथ है ही नहीं, तो उसमें के कुछ लोग ये जो बातें फैला रहे हैं कि भाई बहुत नाराज़गी है, बहुत ख़राब मामला है, बहुत ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा बैरिस्टर साहब जब आए तो आम खास का मैदान किस तरीके से जो है तो बगैर किसी को ख़रीदे के आज जो है तो उनके चाहने वालों का वहाँ पे एक हुजूम उमड़ पड़ा। आज आप देखेंगे अकबरुद्दीन अवैसी साहब हबीब मिल्लत की आज जो सभा होने जा रही है, ये आज यहाँ इस बात की कामयाबी का ज़ामिन रहेगा इंशाअल्लाह ताला कि आज जो हज़ारों की तादाद में वहाँ पे नौजवान बुज़ुर्ग हमारी माएँ बहनें जो आएगी तो वो यकीनन मजलिस से मोहब्बत करते हैं बोल के आएंगे, और यही माहौल जो है तो पूरे शहर में जो है तो अगले 2 दिन में होने जा रहा है। और दूसरा एक सवाल जो है अपने अवाम में चल रहा है कि जिस तरह से नासिर सिद्दीकी साहब गए वापस, तो इनको कहीं ना कहीं जो है सुप्रीमो ने कुछ आश्वासन दिया होगा। नहीं, आश्वासन का तो नहीं है, लेकिन मेरे बैरिस्टर साहब ने अगर मुझे छोटा भाई कहा और मुझे कहा कि आप हमेशा जो तो मजलिस के साथ रहेंगे, उन्होंने जो उम्मीद जाहिर की, ये मेरे लिए सबसे बड़ा आश्वासन और उनका भरोसा है, क्योंकि मेरे सदर ने जिस तरीके से स्टेज के ऊपर मुझे मुखातिब किया है,
तो यकीनन ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने मेरे सदर का जो है तो भरोसा जीता हूँ और मेरे सदर जो भी आगे जो फ़ैसले करेंगे वो यकीनन हमको मंज़ूर रहेंगे। ऐसा कोई आश्वासन की ना ज़रूरत है, ना कुछ है। काम जिसका होता है, जिस तरह बैरिस्टर साहब ने पिछले 2 मर्तबा मुझे अपनी काम की बुनियाद पर और लोगों की पसंद की बुनियाद के ऊपर टिकट दिया। अल्हम्दुलिल्लाह एक मर्तबा 70,000 के करीब, एक मर्तबा 80,000 के करीब वोट लिया हूँ मैंने। तो ये सारी बातें वो सोचते हैं, देखते हैं, यहाँ उनका तज्ज़िया होता है। सबसे ज़्यादा उनकी नज़र और फ़िक्र जो है तो औरंगाबाद में होती है। यहाँ के लोगों को चाहते हैं, यहाँ की मिट्टी को चाहते हैं, इस शहर से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। तो वो जो फ़ैसले करेंगे, बेहतरीन फ़ैसले करेंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। अभी जिस तरह से जो टिकट के बंटवारे हुए, कोई नाराज जो है या अपने अपक्ष लड़ रहे हैं, कुछ पार्टी से लड़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि एमआईएम को वो जो है वोट कटिंग का जरिया बन सकते हैं? नहीं, देखिए उसके अंदर 2 ही लोग हैं जो अपक्ष लड़ रहे हैं, मेरे ख़्याल से ज़फ़र बिल्डर साहब और आरिफ़ हुसैनी साहब। और जो 2 लोग हैं वो पार्टी से लड़ रहे हैं, अबुल हसन हाशमी साहब और रफ़त यार खान साहब। तो टोटल ऐसे 4 लोग हैं हमारे पूरे ग्रुप में से कि 2 अपक्ष लड़ रहे हैं और वो वो लोग भी 2 मजबूत है लेकिन। मज़बूत है, क्योंकि उन्होंने भी ग्राउंड के ऊपर काम किया है, यकीनन काम किया है। लेकिन अभी हमारे पास 2 से 3 दिन और है। हम लोग जो है तो उनको मनाने की कोशिश करेंगे, जो अपक्ष उम्मीदवार हैं, कि भाई आप मजलिस के थे और हम मानते हैं कि आज भी मजलिस के हैं आप लोग। तो अपक्ष होने के बाद में आपको जितनी ताकत नहीं मिलेगी, जितनी जो है मजलिस के साथ जुड़े रहने में मिलेगी। तो इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर हम हमारी पूरी टीम, इम्तियाज़ जलील साहब, ये सब कोशिश करेंगे कि उनको कैसा तो भी वापस लेकर आएँ। उसके बाद में इंशाल्लाह आवाम के ऊपर छोड़ेंगे। अल्लाह पे सबसे पहले भरोसा है, उसके बाद यहाँ की आवाम पे भरोसा है। आवाम के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आवाम से यही कहूँगा कि देखिए सियासी क़ुव्वत, मैं हर बार कहता हूँ कि जिस समाज का अपना दल नहीं होता, इसका कोई बल नहीं होता है। तो आज हमको हमारा बल जो है तो सियासी तौर पे मनवाना बहुत ज़रूरी है। आने वाले हालात बहुत ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं। हर जगह मुसलमानों को डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में हमारे सियासी कायदीन हमारे बीच में नहीं रहेंगे, सियासी नुमाइंदे नहीं रहेंगे, तो प्रशासन से बात करने के लिए डायरेक्ट पब्लिक तो नहीं कर सकेगी। तो ये हमारे नुमाइंदे जो है तो उनसे बात करेंगे और आपके हुकूक की लड़ाई के लिए ये नुमाइंदे जाएंगे, ना कि अपने कुछ मुतालिबात लेकर हम लोग जाते हैं, बल्कि आवाम के मसाइल और आवाम की बुनियादी सहूलतों के लिए और आवाम के हुकूक की लड़ाई के लिए जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तैयार हो रही है। और इसके अंदर सबसे बड़ा किसी का रोल है तो ये आवाम का है। और मुझे उम्मीद है कि आवाम जो है तो अपनी सियासी ताकत को मजबूत करने के लिए, बैरिस्टर साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए हमेशा की तरह इस बार भी मजलिस का भरपूर ताउन करेगी। सर, दूसरी बात ये है कि जब आपने टिकट दिए नए चेहरे को, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि नए प्रभाग उनको दिए जा सकते थे? देखिए यही मेरा जो मैंने आप बोल रहे हैं कि आपने मैंने बीच में जो किया हूँ, मेरा यही कहना था कि भाई कुछ जगह जो है तो जो बाहर से लाके उम्मीदवार डाले गए हैं और कुछ एकदम नए चेहरे जो मुतारफ नहीं थे लोगों के अंदर, उनका कोई ऐसी पॉपुलैरिटी नहीं थी। तो वहाँ पर मेरा विरोध था। बाकी मैंने ना मेरे लिए ना मेरे ख़ानदान के किसी अफराद के लिए टिकट मांगा था। मेरा यही कहना था कि भाई हम लोग मजबूती से लड़ेंगे तो आज जो हम लोग थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, इसकी भी शायद नौबत ना आती। अपोजिशन बिल्कुल घरों में बैठ जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं आज अपोजिशन को निकलने का छोटा सा मौका मिला है। लेकिन चलिए इसको भी हम लोग हमारे सदर के हुक्म के ऊपर बिल्कुल बाजू रखते हुए, वो भी उम्मीदवार मजलिस के हैं और हम मजलिस के हैं, तो हम और वो जो तो ताकत के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। और इंशाल्लाह जो नए चेहरे हैं उन्होंने भी, वो भी कभी ना कभी पुराने हो जाएंगे, मजलिस में रहते रहते काम की बुनियाद के ऊपर नाम भी होगा उनका। हम ऐसी उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह। एमआईएम पार्टी जो है आपकी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, 2 पार्टी से चलेंगी या कार्यकर्ताओं से चलेंगी? देखिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का मुझे एक ही जुमला याद आता है कि जी ये जमहूरियत है, हमारा मुल्क जमहूरी है और जमहूरियत के अंदर आवाम बादशाह होती है। तो ये जो जमात है, ये पार्टी है, ये आवाम की पार्टी है, ये आवाम से चलती है। चेहरे तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, कोई आज रहता है कोई नहीं रहता है, लेकिन आवाम का जो ताउन रहता है, तो अवाम जो है तो इस पार्टी की असल जो है तो असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब का और आवाम का ये डायरेक्ट जो है तो मेल जोल है। तो मैं समझता हूँ कि आवाम हमारे लिए सबसे बड़ी है, ना कि चेहरे उसके लिए कोई भी जो है तो बड़े होते हैं। आपका जो विवाद चल रहा था ये टिकटों को लेकर, जिसके टिकट नहीं मिले थे, तो ये जो गांठ पड़ी थी
जिस तरह से आप ओवैसी साहब के आवास पे गए थे इम्तियाज जलील के उधर, तो ये जो गांठ पड़ी थी ये गांठ खुलेंगी, सॉल्व होंगे या आगे बढ़ती आएंगे अलग तरीके से? क्या किसके ऊपर क्या बोलेंगे इम्तियाज जलील साहब? नहीं, देखिए, मैं मानता हूं कि इम्तियाज जलील साहब जो है तो महाराष्ट्र के सदर है और महाराष्ट्र में उन्होंने बहुत मेहनत करके जो है तो पार्टी को आगे ही लाया है। यकीनन एक काबिल शख्सियत है। जिस तरह हमने पार्लियामेंट में, असेंबली में उनके जो नुमाइंदगी देखी है, और जो आप जो बोल रहे हैं कि जो गांठ पड़ी थी, असद ओवैसी साहब के बोलने के बाद में कोई गांठ रहती नहीं है। ऑर्डर इज ऑर्डर रहता है बॉस का, तो वो ऑर्डर अच्छा, साहब ने गांठ खोल दिया मतलब? असद साहब ने यही कहा कि मजलिस के लिए काम करना है और सब मिल के करेंगे, तो यकीनन हम सब मिलकर जो है तो काम करेंगे और मजलिस के लिए करेंगे और मजलिस को जिताने के लिए करेंगे।